हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। ये देखिए रूही के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे दूध पी रहे हैं अपनी माँ का। और इसके बाद सुबह सुबह का टाइम है और मम्मी ने मक्खन निकाल लिया। सहज देखिए कैसे खेल रही है अपनी दादी के साथ। आज शायद इसका मक्खन खाने का कोई मूड नहीं है। मम्मी इसको खिला रही थी लेकिन ये भागी जा रही थी आगे आगे। और फिर इसके बाद आज मम्मी ने रोटी बनाई क्योंकि सहज को मैं सुलाने चली गई थी और पीछे से मैंने आटा गूंद दिया था और चूल्हे में आग भी जला दी थी। मम्मी ने देखा कि कोई भी रोटी नहीं बना रहा तो मम्मी बैठ के खाना बनाने। तो आज सारी रोटी मम्मी ने बनाई। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बाहर बैठ के रोटी बनाने का मज़ा ही कुछ और है। हमारे जहाँ रसोई में अंदर भी चूल्हा है लेकिन हम वो ठंडी में चलाते हैं क्योंकि गर्मी में अंदर तो गर्मी ही बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन बाहर ठंडी ठंडी हवा चलती है तो खाना बनाने में आसानी हो जाती है। लेकिन सुबह की सब्ज़ी हम लगभग अंदर ही बनाते हैं और शाम का पूरा खाना हम बाहर बनाते हैं क्योंकि शाम को मौसम ठंडा होता है और ठीक ही होता है लगभग सभी। शाम को हमें लगभग बाहर ही खाना बनाना अच्छा लगता है। एक तो शाम को भी ठंडा हो जाता है मौसम और बाहर गर्मी नहीं लगती, और दूसरा सहज भी बाहर खेल रही होती है तो सहज पे भी नज़र रखी जा सकती है। और तीसरा कि हमारे परिवार के लगभग सभी मेंबर फ्री होते हैं तो सभी बाहर बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं, तो बाहर खाना पकाना अच्छा लगता है। सुबह सुबह तो सब जल्दी जल्दी में अपना अपना काम मुकाने में लगे होते हैं कि सारा काम ख़त्म हो जाए और जल्दी से फ्री होकर बैठे। और वैसे भी सुबह सुबह जो धूप होती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, तो यहाँ पे बैठ के खाना बनाना अच्छा लगता है कि यहाँ पे शाम होती है। और मम्मी ने जल्दी सारी रोटी पका ली और मैंने भी अंदर सहज को सुला दिया था। वो सुबह जल्दी उठती है तो इस टाइम वो सो जाती है, तो उसे सुला के ही लगभग हम काम करने स्टार्ट करते हैं। तो मैं सहज को सुला के आ गई थी और बाहर मैंने देखा कि मम्मी खाना बना रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी बाहर झाड़ू लगा लूँ, तो इसीलिए मैंने भी बाहर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जहाँ पे मम्मी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है कि इस साइड को मत लगाना, दूसरी साइड को लगाना, तो मैंने भी दूसरी साइड को झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। एक तो सुबह सुबह हवा बहुत चलती है और बाहर झाड़ू लगाते नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम झाड़ू लगा लेते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है तब जाके सुबह सुबह झाड़ू लगता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाए तो बाहर झाड़ू नहीं लगा सकते क्योंकि इतनी तेज़ हवा चलती है। हमारा आंगन काफ़ी बड़ा और खुला है, इसीलिए झाड़ू रोज़ रोज़ नहीं लगता। लेकिन कल काफ़ी कूड़ा करकट था तो मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे हम दोनों रल मिल के काम ख़त्म कर लेते हैं। लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हम झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर इतना सारा कूड़ा निकलता है क्योंकि हमारे घर लगभग खेतों में है। तो इन दिनों फसलों की कटाई हो रही है तो सारा जो भी धूल मिट्टी उड़ के हमारे घर आ जाती है, तो झाड़ू लगाना ज़रूरी भी हो जाता है। मैंने जल्दी सारा आंगन साफ किया और फिर मुझे अंदर भी झाड़ू पोछा लगाना है। ये जो सामने एक दरख्त है वो लीची का दरख्त है और ये सारा दरख्त फला हुआ है। मैंने आज ही देखा कि इसमें तो बहुत ही सारी लीचियाँ लगी हुई हैं। और जहाँ पे मम्मी ने खाना पका के दूध रख दिया चाल, और फिर मैंने अंदर झाड़ू लगा लिया। ये सारे काम मुझे जल्दी ख़त्म करने हैं क्योंकि इस बीच सहज उठ जाएगी और जब वो उठेगी तब वो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देगी।
इसलिए ये सारे काम मैं बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। और फिर मैंने पोछा लगा लिया। और उसके बाद मैंने दोपहर को अपने और मम्मी के लिए दूध गर्म किया। और जहाँ पे कुछ कपड़े थे मैं उनको उस सभी के रूम में रख रही थी। सब बस सहज के सामने कोई ना कोई हो फिर वो खुश है, अगर वो अकेली हो जाए तब वो रोने लग पड़ती है। ऐसे वो खेलती रहेगी, कभी कहीं घुटनों के बल वो सारा घर घूम लेती है। और जहाँ पे सहज और मम्मी बैठे हुए हैं। और ये कल की क्लिप है, जब हम रूही और उसके बच्चे को घर लाए थे। सहज देखी कितनी ज़्यादा खुश हो रही है। तो जो अपने ही देखे जा रहा है कि कब मैं भी पिंजरे में जाऊंगा। और फिर शाम को मैंने दाल चढ़ा दी। और उसके बाद चावल बना दिए। और बस फिर दाल को तड़का लगा दिया। ये सब तो डेली का ही काम है। चने की दाल में टमाटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं टमाटर का तड़का लगाऊंगी। और अच्छी बनी थी दाल। यहीं पे मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।